हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। तो आज हम आ रहे हैं एनालॉजी के सेकंड पार्ट के साथ। इसमें भी हम 10 क्वेश्चंस जो है वो कवर करेंगे। हमने पार्ट 1 में भी 10 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर किए थे। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। मैंने मेनली एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही उठाए हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एज हाउस इज़ रिलेटेड टू शेल्टर इन द सेम वे सोप इज़ रिलेटेड टू विच। जिस प्रकार मकान का संबंध आश्रय से है, ठीक उसी प्रकार साबुन का संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए बाथरूम, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी वॉशरमैन, ऑप्शन डी क्लीनलीनेस। तो जिस तरह हाउस जो है मकान हमें रहने की एक जगह देता है, रहने की जगह मतलब आश्रय देता है, उसी प्रकार साबुन हमें क्या देता है? साबुन हमें देता है स्वच्छता, क्लीनलीनेस। तो इसका जो आंसर है वो होता है हमारा ऑप्शन डी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, sorry. As shirt is related to cloth, in the same way shoe is related to which? जैसे शर्ट कमीज संबंधित है कपड़े से, उसी प्रकार जूते संबंधित हैं, उसी प्रकार जूते संबंधित है। ऑप्शन ए मोची से, दर्जी से, चमड़े से या मोम से। तो शर्ट जो है वो कपड़े से कैसे संबंधित है कि शर्ट जो है वो कपड़े से बनी होती है। तो जूता किससे बना होता है? जूता हमारा बना होता है चमड़े से। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी। चलिए हम ऑप्शन सी टिक कर देते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एज क्राइम इज रिलेटेड टू कोर्ट इन द सेम वे सिकनेस इज रिलेटेड टू विच। जैसे अपराध संबंध है न्यायालय से, संबंधित है न्यायालय से, उसी तरह बीमारी संबंधित है किससे? ऑप्शन ए लॉयर वकील से, ऑप्शन बी मेडिसिन दवाई से, ऑप्शन सी डॉक्टर डॉक्टर से, ऑप्शन डी हॉस्पिटल हॉस्पिटल से। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो अपराध है उसका निपटारा जो है वो न्यायालय में होता है, उसका मतलब खात्मा जैसे हम बोल सकते हैं तो न्यायालय में होता है। उसी तरह बीमारी का जो इलाज है वो कहाँ पे होता है हमारा? वो होता है हॉस्पिटल में जाके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी हॉस्पिटल। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एज bird is related to wing in the same way fish is related to what? जिस प्रकार पक्षी संबंधित है पंख से, उसी प्रकार मछली किससे संबंधित होगी? ऑप्शन ए गिल्स, गलफड़ों से, ऑप्शन बी फिन्स, पंख फिन से, ऑप्शन सी टेल, पूंछ से, ऑप्शन डी स्केल, स्केल से। तो जो पक्षी हैं हमारे, ठीक है, वो पंखों की सहायता से उड़ते हैं। पक्षियों की खासियत ये होती है कि वो उड़ते हैं तो वो पंखों की सहायता से उड़ते हैं। और फिश जो है वो पानी में तैरती है तो किसकी सहायता से तैरती है? वो हमारी फिन्स की सहायता से तैरती है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन बी फिन्स। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, as disease is related to pathology in the same way planet is related to which? Option A sun, option B satellite, option C astrology, option D astronomy। तो ये मतलब हो गया जैसे रोग हमारा संबंधित है पैथोलॉजी से, तो हमारा ग्रह इनमें से किससे संबंधित है? तो पैथोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ डिसीज़ होती है। मतलब किसी भी हर प्रकार की बीमारी की पढ़ाई जो है उसको हम पैथोलॉजी बोलते हैं। तो इसी तरह प्लानेट मतलब ग्रह, तो ग्रहों की पढ़ाई को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो है वो ग्रहों की पढ़ाई होती है। सन तो सूर्य है, सैटेलाइट हो गया। एस्ट्रोलॉजी है वो ज्योतिष विज्ञान होता है। ये डिफरेंस है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी होती है ग्रहों की पढ़ाई और एस्ट्रोलॉजी होती है वो होता है ज्योतिष विज्ञान। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाता है वो होता है ऑप्शन डी एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन डी एस्ट्रोनॉमी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एज फेस इज रिलेटेड टू एक्सप्रेशन इन द सेम वे हैंड इज रिलेटेड टू विच। जैसे चेहरा संबंधित है मुखाकृतियों से, उसी प्रकार हाथ संबंधित है किससे? ऑप्शन ए डूइंग वर्क, कार्य करने से, ऑप्शन बी वेव्स, तरंगों से, ऑप्शन सी कोक्वेटरी, नाज नखरे से, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारा जो चेहरा है, चेहरे पे एक्सप्रेशंस आते हैं और एक्सप्रेशंस को कोई इंसान पढ़ लेता है। जैसे मतलब हमारे हम क्या महसूस कर रहे हैं वो हमारे चेहरे पे चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। तो हाथों से हम अपने हाव भाव जो है वो कैसे वो करते हैं, तो वो उसको बोलते हैं हम कोक्वेटरी, नाज नखरे से। ठीक है, तो
इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, कोकट्री नाज नखरे से। क्योंकि जब भी हम किसी से जब बात करते हैं तो हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम कुछ बात तो हम बोल के समझाते हैं फेशियल एक्सप्रेशन से, तो हाथों से जो है हम अपने हाथ हिला के किस वे में हिला रहे हैं उस तरीके से बात समझाते। तो ये जो है इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, कोकट्री। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एज प्लाउ इज रिलेटेड टू ऑक्स इन द सेम वे ट्रेन इज रिलेटेड टू विच। जिस प्रकार हल संबंधित है बैल से, उसी प्रकार से ट्रेन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इंजन, ऑप्शन बी गार्ड, ऑप्शन सी कुली, ऑप्शन डी पैसेंजर यात्री। तो हल जो है हमारा वो बैलों की मदद से चलता है। हल को खेतों में किसकी मदद से चलाया जाता है? तो बैल ही हैं जो उसको खींचते हैं, तभी खेती होती है। तो ट्रेन जो है उसको कौन खींचता है? उसको जो खींचता है वो है इंजन। तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए। तो ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, एज मीटिंग इज रिलेटेड टू चेयरमैन इन द सेम वे न्यूज़पेपर इज रिलेटेड टू व्हाट। जैसे मीटिंग संबंधित है अध्यक्ष से, उसी तरह से अखबार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी रीडर्स पाठक, ऑप्शन सी रिपोर्टर, ऑप्शन डी एडिटर। तो जैसे किसी भी मीटिंग में चेयरमैन होता है, मतलब मीटिंग का जो एक चेयरमैन होता है वो उसका मुख्य अध्यक्ष होता है, जो उसका मेन मेंबर होता है वो चेयरमैन होता है। उसी तरह न्यूज़पेपर जो है उसका मेन मेंबर कौन होता है? एडिटर संपादक। रिपोर्टर तो खबरें लाता है, रीडर्स जो है वो ऑडियंस होते हैं, हम लोग होते हैं पढ़ने वाले। प्रिंटर जो है वो अखबार छापता है। लेकिन एडिटर जो है वो तय करता है कि अखबार में क्या लिखा जाएगा, क्या नहीं लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। तो ये वो इसमें सबसे मुख्य होता है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन डी। तो अब चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, एज पेन इज रिलेटेड टू स्टेशनरी इन द सेम वे चेयर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जिस प्रकार पेन संबंधित है स्टेशनरी से, उसी प्रकार से कुर्सी से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? ऑप्शन ए वुड, ऑप्शन बी फर्नीचर, ऑप्शन सी रूम, ऑप्शन डी कंफर्ट। तो पेन जो है वो हमारा स्टेशनरी में आता है। स्टेशनरी में हमारा जो भी पढ़ाई से रिलेटेड सामान है, बुक्स, कॉपीज़, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब कुछ हमारा स्टेशनरी में आता है। वैसे ही चेयर जो है वो हमारा फर्नीचर का पार्ट है। चेयर को हम फर्नीचर में काउंट करते हैं। मतलब हम कैटेगरी फाइंड आउट करनी है कि चेयर की कैटेगरी क्या है, तो वो है फर्नीचर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, एज हाउस इज रिलेटेड टू मेजन इन द सेम वे चेयर इज रिलेटेड टू विच। जिस तरह हाउस मेजन से संबंधित है, ठीक उसी तरह चेयर का संबंध किससे है? तो यहाँ पे हमें मेजन पता होना चाहिए। तो मेजन जो होता है वो घर बनाने वाला होता है, जिसको हम मिस्त्री बोल सकते हैं अपनी लोकल भाषा में। ठीक है, तो कारपेंटर है ऑप्शन ए, कारपेंटर। तो कारपेंटर बड़े ही हो गए जो लकड़ी का काम करता है। ऑप्शन बी वुड, लकड़ी हो गया। ऑप्शन सी फर्नीचर, ऑप्शन डी सीट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हाउस है उसको उसको जो है वो मिस्त्री बनाता है। तो चेयर जो है वो लकड़ी की बनी है, तो उसको बनाने वाला कौन होता है? वो होता है बढ़ई। बढ़ई मैंने कारपेंटर। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन ए। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। तो आप इस वीडियो का PDF लिंक भी ले सकते हैं। वो नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे होगा PDF लिंक। और साथ ही मैं आपको 10 और क्वेश्चन जो हम वो प्रैक्टिस के तौर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रही हूँ। आप 10 और क्वेश्चंस जो हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में 10 क्वेश्चंस कवर करवाए थे, 10 इसमें कवर करवाए थे, और 10 जो है वो मैं एक्स्ट्रा जो है वो आपको PDF दूंगी। टेस्ट मतलब एक टेस्ट समझ लीजिए, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसकी आंसर PDF में बाद में अपलोड कर दूंगी। तो ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।